नेक्स्ट देखो क्या है, टॉलरेंस। अब देखो इंडिया कैसी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी है, यहां पर आपको स्टार ले लेते हैं, चांद ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी है, मैंने आपको बताया था ये डाइवर्सिटी है ना। मैंने आपको जब सोसाइटी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। उसमें मैंने पूरा आपको बताया था कितने तरीके से डाइवर्सिटी है ना। रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी है, कास्ट को लेकर के डाइवर्सिटी है, ठीक है, कल्चर को लेकर के डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर व्यूज को लेकर के डाइवर्सिटी है ना, वैल्यूज को लेकर के डाइवर्सिटी है ना। ये सब चीजें हैं कि नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट सेक्स के लोग हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि भाई इतने डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी है। अब आप सिविल सर्वेंट हो, आप सिविल सर्वेंट हो, आप इनके प्रति क्या हो, टॉलरेट ही नहीं हो। मतलब ये रिलीजन के प्रति टॉलरेट नहीं हो, या ये कास्ट के प्रति टॉलरेट नहीं हो, या फिर इनके कल्चर के प्रति टॉलरेट नहीं हो, या फिर व्यूज के प्रति टॉलरेट नहीं हो, या फिर वैल्यूज के प्रति टॉलरेट नहीं हो, तो फिर क्या इस सोसाइटी में कभी स्टेबिलिटी आ सकती है ना। इनका हमेशा शोषण होगा, है ना। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या ये सिटीजन, ये जो सिटीजन्स हैं, है ना, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, क्या आप उसको तो वो क्रश कर सकते हो क्या। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी आपके पार्टिसिपेंट है ना। इन्होंने आपको एज अ स्टेट बनाया है ताकि आप इनको सर्विस डिलीवर करो, ताकि आप इनको इनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करो, इनको एम्पावर करो, इनका राइट्स को प्रोटेक्ट करो, है ना। इनको एक इनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर लाओ, ठीक है। इन सब चीजों के लिए ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना। इनके इनके बिहाफ पर आप इनको गवर्न करो, ये सब चीजें। अब तो इसलिए क्या होता है, एज अ, अगर हम बात करें एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, आपको क्या करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है, कायदे से ये काम किसका होता है, स्टेट का होता है। तो स्टेट के तो आप मशीनरी हो ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कराने का एक टूल हो आप। तो क्या आपके अंदर इनके इनके प्रति टॉलरेंट होना चाहिए कि इनटॉलरेंट होना चाहिए, इनके प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये क्या होता है, टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पे इसका मतलब होता है हैविंग परमिसिव एटीट्यूड। ये कीवर्ड याद रख लेना, यही लिखना आप हमेशा एग्जाम में, है ना। ये होता है टॉलरेंस का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपके अंदर परमिसिव एटीट्यूड है। परमिसिव मतलब होता है एक्सेप्टिंग, है ना, एक्सेप्टिंग एटीट्यूड। आप एक्सेप्ट करोगे किस चीज को, एटीट्यूड मतलब आपको पहले समझा दिया हूँ एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा होना चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। क्या एक्सेप्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट व्यूज को, डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट सेक्स को, समझ में आ गया। सबको आपको क्या करना चाहिए, उनके प्रति क्या होना चाहिए, एक तरीके से परमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए इन सबको, समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना क्यों ये जरूरी है, क्योंकि पीपल के डिफरेंसेस होते हैं, काहे को लेकर के, वैल्यूज को लेकर, कल्चर को लेकर के, व्यूज को लेकर के। तो एक सिविल सर्वेंट का काम क्या है कि भाई इसके अंदर जो सेंस ऑफ रिजेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे समझो, ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लो, ये ऑब्जेक्ट को समझो, ये वैल्यूज हो सकते हैं, है ना, ये आपका व्यूज हो सकते हैं, है ना, ये आपका वैल्यूज हो सकता है, व्यूज हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है ना। इनको लेकर इस ऑब्जेक्ट के प्रति ये सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट। इसके अंदर सेंस ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए क्या, इसके अंदर बात करते सेंस ऑफ रिजेक्शन, तो ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिव फीलिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमेशा परमिसिव होना चाहिए,
परमिसिव होना चाहिए, मतलब हमेशा एक्सेप्ट करो उन सब चीजों को, है ना। डिफरेंसेस हैं, बट आप बीइंग अ सिविल सर्वेंट, है ना, आपका आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और ये लोग पार्ट हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, है ना, ये लोग हैं, ये पीपल्स हैं, भले उनकी वैल्यूज व्यूज कल्चर डिफरेंट है, बट वो है तो आपके सिटीजन। तो आप सिटीजन को आपको क्या करना है, सिर्फ आप उनके बिहाफ पर गवर्न कर रहे हो, उनको आपको सर्विस देनी है, समझा गया ना, ये होता है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सर्वेंट हो उनके, ठीक है। तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा परमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए उनके प्रति, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई डिफरेंट रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहे हैं, है ना, और आपने एक को क्या कर दिया, परमिशन कर दिया, जैसे कि बोलते हैं ना कि जब नवरात्रि का जवारा निकलता है और उस समय मुहर्रम रहता है, एक को तो आप अलाउ कर दोगे, अगर दूसरों को नहीं, दूसरों को अलाउ नहीं कर रहे हो या फिर मना कर रहे हो, तो फिर उससे क्या होता है, फिर लोगों को आपके प्रति ट्रस्ट कम होता है ना, लोगों को जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती है ना, वो अपने जो वॉइस होते हैं उनको रेज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए टॉलरेंस जरूरी है। टॉलरेंस क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो भी पीपल आपके यहाँ पे रह रहे हैं उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे, है ना, उनको अपने जो वॉइस होते हैं उनको उठाने का पूरा हक रहे, है ना, उनको पूरा हक है इन सब चीजों का, ये सब चीजें इंश्योर करता है, समझ में क्या ना। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू रेज वॉइस है, समझ में क्या। तो सरकार का ये काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है कि उन वॉइस को वो सप्रेस कर दे, है ना, उसको बल्कि उसका काम है उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। और वो बढ़ावा कैसे दे सकते हो, आप जब उनके प्रति टॉलरेंट रहोगे। और मान लो कि भाई आप टॉलरेंट नहीं हो, तो अभी तक तो सरकार, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके प्रति टॉलरेंट नहीं हो, तो फिर वो तो एक ही दिन में सबको क्रश कर दे, समझ में क्या, मार पीट करके सबको अलग कर दे। तो ये क्या होगा, ये तो फिर एक पुलिस स्टेट हो गया, ये वेलफेयर स्टेट नहीं रह जाएगा, समझ में। और एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा वेलफेयर स्टेट की बात करता है ना, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करता है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वेलफेयर स्टेट, ये सब कब बनेंगे, जब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर परमिसिव एटीट्यूड होगा, है ना, उसके अंदर क्या होगा, एक्सेप्टेंस का एक वो होना चाहिए, है ना, एटीट्यूड होना चाहिए, जब जा करके वो ये सब चीजें हो सकती है, ठीक। तो ये हमने समझा कि भाई टॉलरेंस का मतलब क्या है। अब हम समझते हैं कि क्या टॉलरेंस, जो इनटॉलरेंस है हमारे सोसाइटी में बढ़ गया है क्या रिसेंट टाइम्स में, है ना। तो इस चीज को समझते हैं हम, ठीक है। इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बस सुन लो, ठीक ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपसे क्या बोलूं कि क्या रिसेंट टाइम्स में क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सोसाइटी में इनटॉलरेंस जो है वो बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें, चलो एक थोड़ा सा मैं आपको शुरू से लेकर के अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि इंडियन सोसाइटी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फीचर क्या होते हैं इंडियन सोसाइटी के। उसमें मैंने क्या बताया कि टॉलरेंस क्या एक इंडियन सोसाइटी का फीचर है। तो भाई आंख मूंद करके आप ये सब चीजें बता सकते हो कैसे। देखो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी जो है हमेशा टॉलरेंट ही मानी जाती है ना। अगर ये टॉलरेंट नहीं होती तो आपको नहीं लगता है कि भाई यहाँ पर ये जो मल्टी रिलीजियस इंडिया है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस है इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, है ना, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, ये कभी बन पाती है ना। ये ऐसा कौन सा कंट्री है जहां से 6-7 रिलीजन निकले हुए हैं, मेरे को बताना। कोई भी देश नहीं है ऐसा, है ना। और इनफैक्ट जो ये वेस्ट एशिया है उनमें कोई और रिलीजन पनप पाए क्या, कभी नहीं पनप पाए। समझ में आ गया क्यों, ये जो टॉलरेंस लेवल है ये कितना हाई हो सकता है, इससे आप समझ सकते हो। समझ में आ गया। जो ये इंडिया ही है, ऐसा लैंड है जहां पर, यहाँ से आप देखो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ सिखिज्म हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हिंदुइज्म तो है ही। ये तो 4 मेजर रिलीजियन का जो ये बर्थ है। उसके साथ साथ आप देखो जोरास्ट्रियंस है ना, यहाँ जोरास्ट्रियंस रह सकते हैं, जूस भी रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। वेस्ट एशिया में आप देखे हो इतना डाइवर्सिटी, ठीक है। और इतनी ज्यादा आजादी कभी देखने को मिलेगी आपको कि आपको ये भी बोला जाए कि आपको अगर नहीं मानना है, आपको एथिस्ट रहना है, एथिस्ट रहो, है ना। आपको भगवान को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप यहाँ पे ये एक ऐसा देश है जहां पर जो इंसान होता है भगवान को भी गाली दे सकते हैं। वहां पे आप वेस्ट एशिया में देकर के दिखा दो, आपको जिंदा गाड़ देंगे वो। समझ में। यहाँ पर लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े कैरेक्टर होते हैं, उन पे चर्चा होने लगती है, उनके चरित्र पर लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, है ना। जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं, उनको लेकर के। समझ में आ रहा है। तो ये होता है, इतनी ज्यादा टॉलरेंस लेवल है इंडिया में, है ना। अगर जो ये टॉलरेंस लेवल नहीं होता तो जैसे कि
वेस्ट एशिया में कि भाई सिर्फ एक ही रिलीजन के अलावा कोई और रिलीजन रह ही नहीं पाएगा, जहां पर वहां पे एक कंसेप्ट चलता था कि भाई अगर आप इस्लाम फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो या तो आप जजिया दो या तो फिर आप ये जो है आप अपने आप को डेथ से फेस करो, ये हो जाता था, है ना। तो यही तो हुआ, जजिया कर क्यों लगाया था कि भाई या तो आप जजिया दो, जब यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। तो उसके बाद जो ये जो आपका हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत बनी थी, तो क्या उन्होंने चालू किया था, उन्होंने यही चालू किया था ना कि भाई या तो आप जजिया कर दो, नहीं तो फिर हम आपको मार देंगे, ठीक है ना, ठीक। या फिर तीसरा ऑप्शन है आप इस्लाम कबूल करो, ठीक है। लेकिन आप सोचो यहाँ पर हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ होते थे मतलब हम तब तक उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक हम संतुष्ट ना हो जाए। तो लोग क्या होता है, डिबेट करते थे, डिबेट करते थे इतना ज्यादा, उस डिबेट में आप क्वेश्चन करते थे पूरी व्यवस्था को, पूरी चीजों को, पूरी जो सिस्टम होती है उनको, इतना ज्यादा टॉलरेंस लेवल था, समझ में क्या। आप बड़े बड़े धर्म गुरुओं से क्वेश्चन करते थे, सवाल जवाब करते थे, उनसे डिबेट में उनको नीचा दिखाते थे और बात करते थे। मतलब ये नीचा दिखाना तो मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि उनका कभी भी मंशा ये नहीं होती थी कि भाई किसी को नीचा दिखाना। ये होता था हिंदुइज्म में, जो ये सनातन में जो ये डिबेट होते थे ना, आप याद रखना, कभी किसी को सामने वाले को गिराने या नीचे दिखाने के लिए ये कभी नहीं होता। ये तो वेस्ट से आया है ये सब चीजें। वो हमेशा इस चीज को, सिस्टम को हमेशा क्वेश्चन करते थे कि भाई ये सिस्टम क्या ये वैलिड है, क्या ये जस्टिफाइड है, सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या ये चीजें सही है कि नहीं, तब जाकर के वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते थे। तो ये इतना ज्यादा लेवल था इसका टॉलरेंस का, समझ में ना। तो इसीलिए इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और एक मल्टी एथनिक सोसाइटी बनी है, समझ में ना, ठीक है ना। तो अब ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की जब बात करें, तो ये जो सेकुलरिज्म था वो हमारा फाउंडेशन था कि नहीं, हमारे जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट था, उसका क्या था, सेकुलरिज्म हमारा जो फाउंडेशनल वैल्यू थी एक हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, है ना, कि भाई हमको एक सेकुलर देश बनाना है करके, ठीक। तो मतलब आप कैसे बोल सकता है कोई कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ टॉलरेंस लेवल नहीं था, है ना। हमारी जो सोसाइटी थी वो इंक्लूसिव सोसाइटी थी, हमारी जो सोसाइटी थी वो एक प्लूरल सोसाइटी, है ना। इसके साथ साथ सरकार ने, अगर सरकार को जब लगा कि भाई ये कुछ डेविएशन हो रहा है, तो सरकार का फॉर्मल इंटरवेंशन भी हुआ, ताकि वो क्या करे, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये बोल के रखा है कि सरकार का फॉर्मल इंटरवेंशन जस्टिफाइड है, ताकि सरकार क्या कर सके, स्टेट क्या कर सके, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते, है ना, सेकुलरिज्म को अपहोल्ड कर सके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना कि भाई हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो हावी ना हो जाए माइनॉरिटी सेक्शन पर, इसलिए बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किए गए हैं। ये हमारी रिलीजियस बिलीफ पर इंश्योर किया गया है, ये हमारा जो ट्रेडिशंस है उन पर इंश्योर किया गया है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इन सब चीजों को प्रिजर्व करके रखती है। तो ऐसा बोलना कि इंडियन सोसाइटी टॉलरेंस नहीं थी कभी, ये एकदम मतलब मूर्खों वाली बात होगी, समझेंगे, क्योंकि फैक्ट फिगर्स कुछ और बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी लगाओ यहाँ पर तो आपको कुछ और ही दिखेगा, समझना क्या। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो देखो हमारी सोसाइटी जो नॉर्मल टाइम्स होती है ना, कुछ नहीं चलता है, तो हम एक तरीके से टॉलरेंस ही है, समझ में क्या। हमारे यहाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स कभी कभी क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स हावी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे यहाँ इंटॉलरेंस बढ़ने लगा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, और ये क्या होता है, स्पोरेटिक होता है। कभी कभी आपको ऐसा अचानक देखने को मिलेगा कि सोसाइटी इंटॉलरेंट हो गई, है ना। ऐसा क्यों होता है, पहला रीजन होता है जिसका कि डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो होती है ना, मतलब ये जो पॉलिटिक्स होती है उसके कारण ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इसका क्या होता है, प्रोवोक करते हैं और इन चीजों को हाइक करने लगते हैं, है ना। क्योंकि इसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स मतलब ऐसी पॉलिटिक्स करो जिससे हम लोगों को अपने पक्ष में ला सकें, लोगों को हम खुश कर सकें, लोगों को हम कुछ मसाला दे सकें, समझ में, वो मसाला जिससे लोग थोड़ा सा मतलब लाइमलाइट में रहे चीजें। तो इस चीज को लेकर के पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो होती है वो पॉलिटिशियन चलाते हैं, जिसके कारण वो रिलीजन और इन चीजों को एज अ टूल यूज करते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उसको सर्व करते हैं, समझ गया। नेक्स्ट क्या बोलता हूं, कभी कभी टॉलरेंस इस केस में भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में क्या होता है ना, ये जो रिसोर्स होते हैं ना, वो रिसोर्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जब रिसोर्स कम होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जैसे सोचो रिसोर्स कम है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबके लिए नहीं होगा। जब सबके लिए नहीं होगा तो कुछ
जो डोमिनेटेड सेक्शन है, मेजॉरिटी सेक्शन है, वो इस रिसोर्स पर कब्जा कर लेंगे, है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह ज्यादा मिलेगी। माइनॉरिटीज जो होते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। जब ये साइडलाइन हो जाते हैं तो फिर ऐसा इसको प्रोपेगेंडा बना लिया जाता है कि भाई देखो ये वर्ग के लोग हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इनको ये नहीं हो रहा है ना, इनको ये दिक्कत हो रही है। तो उसके कारण क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि यार क्या होता है कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, समझ में गए। फिर उससे क्या होता है, पॉलिटिक्स एंगल जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, लिबर्टी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के, इन पर थोड़ा बहुत ना मतलब सरकार क्या होती है, एनक्रोच करने लगती है। और आजकल मॉडर्न समय में इम्फेसिस बढ़ गया है ना इन चीजों को लेकर के, और ये बढ़ता भी जा रहा है ना, इंक्रीजिंग इम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम। तो इससे क्या होता है, लोग अपने राइट्स को ज्यादा तरीके से बताने लगे, समझने लगे, तो अपने आप को असर्ट करने लगते हैं। जब अपने आप को असर्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, हर व्यक्ति अपने राइट्स को असर्ट करना चाह रहा है। जब वो असर्ट करता है तो फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई यार अब लोग टॉलरेंट नहीं रह गए, समझ में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था ये वहां पे, अभी मैं सिर्फ समरी दे रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन का पूरा मैंने एक लेक्चर लिया था आपका, जब सोसाइटी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे सोसाइटी को और कल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो जब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे कोर है और ये पेरीफेरी है। जब तक ग्लोबलाइजेशन इसको टच कर रहा है तो लोग असर्ट नहीं करते अपने आप को, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन कोर को टच करने लगता है तो लोग अपने आप को असर्ट करने लगते हैं, इसके अगेंस्ट जाने लगते हैं, है ना। तो जैसे कि बोलते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई ये जीन्स पहनते हैं, ये बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है ना। फिर उसके बाद जैसे वुमेन को राइट को लेकर के बहुत सी जगह अब बोलने लगे हैं कि भाई ये सब चीजें जो वुमेन कर रही हैं वो वेस्ट वाली चीजें हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, असर्ट करने लगे एक लिमिट तक। जब तक ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे टच कर रहा है वहां तक होने लगा, ये ग्लोबलाइजेशन अब यहाँ तक टच करने लगा तो असर्ट करने लगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आजकल लिव इन का रिलेशन बहुत बढ़ने लगा है ना, लिव इन का रिलेशन होने, तो अब लोग असर्ट करने लगे। पहले तक ठीक था भाई कि भाई हाँ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना, खूब वो करना चाहिए, है ना, हमको इंटरमिंगलिंग वगैरह सब अलाउड है, को स्टडी होनी चाहिए, मतलब आप को करिकुलर एक्टिविटीज साथ में हो जाए, ये सब ठीक है। अब क्या है, लिव इन हो गया, ठीक है ना, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, ये सब चीजें जब आने लगी हैं इंडिया में तो अब लोग इस चीजों को असर्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई कौन चाहेगा, भाई आप खुद सोचो, आप अपनी बीवी को चाहोगे कि भाई आपकी बीवी किसी और के साथ लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहे, क्या आप कोई बीवी ये चाहेगी मेरा पति किसी और के साथ हमेशा रहे? कोई नहीं चाहेगा ना। तो सीधी बात, असर्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन लिव इन में रहे? कौन बहन चाहेगी कि उसका भाई लिव इन में रहे? और प्रमोट करने को, मॉडर्न बनने को, दिखाने को हम लोग ये सब चीजों को थोड़ा जस्टिफाई करने लगते हैं, समझ गए, जो कि एकदम इंडियन सोसाइटी कल्चर इन सब चीजों को मना करती है। इसके कारण एक सबसे बड़ी चीज भी हो रही है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की जो पवित्रता है वो कम होती जा रही है। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में ग्लोबलाइजेशन में करा दिया, बार बार यहाँ पे रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं इसीलिए बोलता हूँ हर चीज को इंटरलिंक करके पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इस चीज के कारण क्या होगा, लोग क्या करते हैं, अपने आप को असर्ट करते हैं। जब असर्ट करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब क्या हो रहा है, टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है लोगों में, लोग इनटॉलरेंट हो रहे हैं, जबकि वो इनटॉलरेंट नहीं हो रहे हैं। भाई आप अंदर घुसोगे तो भी सामने वाला तो उसको बाहर फेंकेगा ही ना, तो वो चीजें हो जाती। नेक्स्ट क्या है, जब इमरजेंस ऑफ आईसीटी हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया का बढ़ जाना, इसने क्या कर दिया, नए नए प्लेटफॉर्म दे दिए हैं पीपल को अपने वॉइस रेज करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा लगने लगा है, मतलब लोगों को देखो एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अब वो दिखने ज्यादा लगी हैं लोगों को, है ना। लोग अपने वॉइस रेज कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अपने आप को दिखाते हैं, अपने स्पीच डालने लगे हैं, है ना। तो भाई ऐसा लगने, ट्विटर में देखो अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेशन देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, तो फिर उसको लोग इंटॉलरेंस समझने लगते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपका जो चीजें हैं जो पहले दबी हुई थी उसको बस क्या कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं क्लियर कट। तो यहां से आप बता सकते हो कि ये फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। हाँ, इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, इन फैक्टर से आप ये बोल भी सकते हो कि हाँ इनटॉलरेंस थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ना। अगर आपको पूछेगा अब आंसर लिखना है तो भाई बोलना पड़ेगा ना कि हाँ ये फैक्टर्स हैं इनके कारण बढ़ रहा है।
फिर अगर आपको कंक्लूजन में लिखना हो तो ये सब बोल सकते हो कि भाई ये सब चीजें अब ज्यादा दिखने लगी हैं, है ना, इसलिए ऐसा हमको लग रहा है। तो मतलब आप जैसा भी होगा ना आप उसको जस्टिफाई कर लेना, जैसा भी वो पूछे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा ये सब फैक्टर्स है जिससे हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ इंटॉलरेंस जो सोसाइटी में बढ़ गया है। बट है ना, बट ये इंडिया को हम बोले कि इंडिया में सोसाइटी ये जो है कि भाई इंडिया एक इंटॉलरेंट सोसाइटी हो गई है, इंडिया में ये सब चीजें नहीं है, तो ये सब चीजें हम उसको गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई अभी पीछे, है ना, कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना, रिसोर्स क्रंच है, तो ये सब इंडिया में नहीं हो रहा है, समझ में आया, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, सब में। अब देखो आपको डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब देश में ये प्रॉब्लम है, रिसोर्स को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, ये इन सब चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। फ्रांस में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं क्या? ब्रिटेन में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं क्लाइमेट को लेकर के? यूएस में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं क्या वो रेसिज्म को लेकर के, है ना? तो भाई दुनिया में, चाइना में इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट देश, नहीं तो वहां पर भी इतने सारे प्रोटेस्ट हो कि मतलब आप भूल ही जाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं प्रोटेस्ट हो तो चाइना में ही हो, समझना क्या? क्योंकि वहां पे स्टेट इतनी पावरफुल है कि क्रश कर देती है, सीधे मार देती है। तो इसलिए तो दुनिया में जहां भी देखोगे ना आप, तो ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स चलती है, रिसोर्स का इशू है ना, लोग अपने राइट्स को लेकर असर्ट हुए, सब जगह हो रहा है। इसलिए प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, कन्फ्लिक्ट हर जगह ही बढ़े हैं, समझना क्या? तो ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबली इमर्ज हो रहे हैं, और ग्लोबली इसके कारण क्या हो रहा है, जो ये इनटॉलरेंस वाला आप बोल रहे हो, वो सब चीजें बढ़ती जा रही है ना, ठीक है ना। तो ऐसा बोलना कि भाई ये ऐसी चीजें वो इंडिया के कंटेक्स्ट में गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी क्या है, एक टॉलरेंट सोसाइटी है। बट ये इनटॉलरेंट क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं जिसको स्टेट फेल हो जा रहा है एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन देने में, है ना। मैंने बताया ना कि जैसे कि रिसोर्स है, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सबको दो, है ना, पॉलिटिक्स अच्छी कर लो, ये सब चीजें करोगे तो इंटॉलरेंट नहीं बढ़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इमर्ज हो रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, और ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इमर्ज हो रहे हैं। और इन इश्यूज को क्या हो रहा है, स्टेट फेल हो जा रहा है, एक प्रोएक्टिव सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इंडियन सोसाइटी एक तरीके से बोल सकते हो आप इंटॉलरेंट की तरफ बढ़ रही है, समझ में गया, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने समझ लिया कि इंडियन सोसाइटी में जो एक तो हमने देख लिया ट्रेडिशन क्या था, और एट कंटेम्प्रेरी समय में क्या था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे एक चीज और समझो कि भाई नेगेटिव डायमेंशंस क्या है इंडियन सोसाइटी का टॉलरेंस को लेकर। टॉलरेंस, अब देखो टॉलरेंस क्या है, एक पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? टॉलरेंस क्या है, पॉजिटिव डायमेंशन है, वो तो हमने सब कुछ समझ लिया कि टॉलरेंट क्यों होना चाहिए, उसका पॉजिटिव डायमेंशन जो भी था हम समझ लिए। अब उसका नेगेटिव डायमेंशन समझो, नेगेटिव डायमेंशन क्या है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में मैं आपको नेगेटिव डायमेंशन बताता हूं, है ना। अब देखो, ये टॉलरेंस अगर आपके करप्शन के प्रति है ना, जैसे कि भाई आपको पता है कि करप्शन हो रहा है, फिर भी आप टॉलरेंट हो रहे हो, तो ये फिर गड़बड़ी हो गई सोसाइटी के लिए, है ना। टॉलरेंस अब लोगों में इस प्रति आ गया है कि वो जो रॉन्ग प्रैक्टिस होते हैं ना, उसको रेजिस्ट नहीं करते, है ना। रॉन्ग प्रैक्टिस गलत होता है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे लोग ब्राइबरी को टॉलरेट करते हैं, लोग डाउरी को टॉलरेट करते हैं, लोग सोशल इविल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करते हैं, लोग ईव टीजिंग को टॉलरेट करते हैं, है ना। जो लो स्टैंडर्ड है पब्लिक सर्विस में, है ना, भाई सर्विस नहीं दे रहा, आपसे गाली गलौज करके बात कर रहे हैं जाकर किसी भी, उसको भी आप टॉलरेट कर रहे हो। बैंक में आप उनका बिहेवियर देखो तो भी आप उसको टॉलरेट कर रहे हो, है ना। हेल्थ में इतना खराब कंडीशन है इंडिया की, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं। एजुकेशन में इतना खराब कंडीशन है, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोगों में सड़क नहीं है, इन सब चीजों को वो कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो एटीट्यूड है ना इंडिया में आ गया है लोगों में कि भाई चलता है, इतना तो चलता है, ये जो कंसेप्ट है, चलता है कंसेप्ट है, कॉम्प्लिसेंट एटीट्यूड है, ये आ गया है। ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है इंडियन सोसाइटी में, ये बहुत गलत चीजों की तरह हमको, गलत चीजों में की तरफ हमको ड्रैग कर रही है, और ये बहुत गलत हो रहा है इंडियन सोसाइटी के समय में। इंडिया में क्या होता है, भगवान ही मालिक है कल्चर चलता है ना, कि भाई सब कुछ इंडिया लोग क्या करते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं कि भाई जो हो रहा है भगवान के कारण हो रहा
है ना भाई। आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, भगवान पे छोड़ दे रहे हैं। जबकि ये वाला नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको हम नेगेटिव डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, है ना। हमारी सोसाइटी इससे प्रोग्रेसिव नहीं हो रही है, समझ में आ गया। तो ये एक तरीके का नेगेटिव डायमेंशन, आप इन सब चीजों को बता सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा समझ के बता देना कि भाई यहाँ पर इंडिया में एक्टिव कल्चर नहीं प्रमोट हो रहा है, इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, पैसिव कल्चर प्रमोट हो रहा है, किसके प्रति, ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस के प्रति, समझ में गया। तो नेगेटिव डायमेंशन, पॉजिटिव डायमेंशन, ये हमने समझ लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है, हमारे यहाँ जो टॉलरेंस होता है ना, वो क्यों बढ़ता है, ठीक है ना। ये इसलिए बढ़ता है, पहला रिलीजियस फैक्टर, है ना। ये जो हमारे यहाँ टॉलरेंस बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, ये किस चीज से डिफाइन होता है, ये इस चीज से डिफाइन होता है कि पहला रिलीजियस फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि रिलीजन ही हमारा टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। ये हिंदुइज्म में इस कदर टॉलरेंस को बढ़ावा दिया है ना कि भाई आप शास्त्रार्थ करो, आप हमेशा कभी ब्लाइंडली फॉलो करने को कुछ नहीं बोला है ना। वेद में कभी भी किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को अगर बोला होता ना, तो वो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद कभी नहीं आता, समझ में आ रहा है। एक ही चीज को बोल देता कि ये है मतलब ये है, तो फिर हर व्यक्ति उसी को ही फॉलो करता। लेकिन हमारे जो वेदों में है, उसमें ये बोला गया है कि भाई आपको इन चीजों लिख दिया गया है, अब उसका आप कैसे इंटरप्रिटेशन निकालते हो ये आपके ऊपर है। इसीलिए हमारे देश में वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शक्तिज्म है, सब अलग अलग है ना। उसके अंदर सबके अलग अलग सेक्ट बनते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है। कृष्णा कल्ट है, राम कल्ट है ना, फिर आपका विष्णु कल्ट है, अलग अलग सब देखने को मिलते हैं, शिव कल्ट है ना। इन सब में जो अच्छा लगे आप वो करो, बट अल्टीमेटली आपको धर्म को फॉलो करना है। धर्म मतलब होता है राइटियस थिंग, रिलीजन नहीं होता है, समझ में। जब हिंदी में कोई धर्म बोलता है, उसका मतलब रिलीजन कभी भी नहीं होता है। वो बात अलग है कि रिलीजन को आप गूगल में अगर डालोगे, हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो धर्म देगा, बट धर्म इज मतलब पूरा का पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ रिलीजन, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो रिलीजन फैक्टर है जो प्रमोट करता है टॉलरेंस को इंडिया में, है ना। टॉलरेंस को प्रमोट करता है, सेक्रीफाइस करने की बात करता है, बोलता है ना कि भाई बलिदान की बात करता है रिलीजन, कि भाई दूसरों के, समाज के कल्याण के लिए आप इन सब चीजों को सहो। तो यहाँ से फिर लोग क्या होते हैं, उनके अंदर टॉलरेंस की लेवल आ जाती है, ठीक है ना। ये भी बिलीव होता है कि आप अपने आप को क्या करो, ट्रबल करो, दूसरों को ट्रबल ना करो, है ना। ये हमारी फिलॉसफी है कि नहीं भाई। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद को ट्रबल करते हैं, है ना, ताकि उनके बच्चे ट्रबल ना हो, है ना, ठीक है। ये सब क्या है, ये एटीट्यूड, ये वाला क्या है। और विदेश में लोग मैंने बताया ना कि वहां पर लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, समझ में, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, है ना। वहां पे न्यूक्लियर फैमिली का चलन होता है, ठीक है। हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या होता है, हमेशा दूसरों के प्रति सोचते हैं। माँ बाप किसके लिए, बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए सोचते हैं, दोस्त अपने दोस्त के लिए सोचता है। तो मतलब ये इस कदर होता है। वहीं पर जो मनी ओरिएंटेड, मनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, उनका परसेप्शन देखो, है ना। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसा क्या होता है। वहां पर तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अब ये इंडिया में बढ़ने लगा है, क्योंकि इंडिया में भी वैसा आने लगा ना, बताया ना, ग्लोबलाइजेशन अब कोर को इम्पैक्ट करने लगा है, तो फिर ये सब चीजें देखने को मिलने लगी, समझा गया। तो ये सब चीजों के कारण टॉलरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप फटाफट, क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉलरेंस। तो पहला रिलीजियस फैक्टर बता दिया, रिलीजियस फैक्टर बता दिया, जिसमें मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्या है, जो सोशल कल्चर फैक्टर है ना, सोशल कल्चरल फैक्टर मतलब ये तो समझ में आ जाएगा कि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जो है वही ये सब चीजें प्रमोट करने की बात करता है, ठीक है। ये सब सोसाइटी में बहुत अच्छे से पढ़ ली हो। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई अब देख लेना वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट है कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, वो पार्शियली सक्सेसफुल थे। अगर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल होते, तो ये जो हमारा एटीट्यूड है टूवर्ड्स, ये जो नेगेटिव डायमेंशन, जो एटीट्यूड हमने समझा है ना, वो नहीं होता। लेकिन हमारे क्या है,
जो सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं हुए थे ना, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए जो नेगेटिव डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड है आज भी बना हुआ है। नेगेटिव डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस बोल लो, है ना, ये आज भी स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा है कोलोनाइजेशन। हमारा जो कोलोनाइजेशन हुआ है, कोलोनाइजेशन होता है जिसने कोलोनाइजेशन के कारण क्या आया था, इसके कारण एलिटिज्म आ गया, है ना, फ्यूडलिज्म आ गया इंडियन सोसाइटी में, है ना, ये सब चीजें आ गई, है ना, और इनके कारण फिर आपको पता है कि भाई ये सब चीजों को जन्म लिया। ठीक है। पांचवा क्या है, मॉडर्न एजुकेशन ने आज तक मतलब जो फ्रूटफुल जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ना वो नहीं हो पाया, मतलब एक जो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए वो नहीं आ पाया, इसलिए जो नेगेटिव डायमेंशन है, नेगेटिव डायमेंशन ऑफ टॉलरेंस वो आज भी एग्जिस्ट होता है ना, मतलब एजुकेशन एंगल बता देना, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाया, समझ में गया। तो ये सब चीज़ों से आप बता सकते हो, हाँ ये सब चीज़ें से नेगेटिव डायमेंशन है वो आपका एग्जिस्ट करता है, तभी ना हम जॉब को लेकर के असर्ट नहीं करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों को, वो बात अलग है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज हो रही है। बट हाँ नेगेटिव डायमेंशन का क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलरली नेगेटिव डायमेंशन को लेकर के आप इन सब चीज़ों बोल रहे हो कि ये नेगेटिव डायमेंशन मतलब टॉलरेंस टुवर्ड्स नेगेटिव या फिर जो एंटी सोशल चीज़ें उनके प्रति भी हमारा टॉलरेंस लेवल हो जाता है, उनके क्या फैक्टर्स हैं, तो इसमें आप इंक्लूड कर लेना ये सब चीज़ें। ठीक। अब वहीं पे मैंने आपको बताया कि भाई अब क्या हो रहा है, देखो कंक्लूजन हमेशा क्या करोगे कि ग्लोबलाइजेशन है ना, एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है ना, प्लस यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन हो गई, ये आजकल असर्टिव हो गई है, असर्टिव है, तो ये सब चीजें ना कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन टॉलरेंट कल्चर, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ चेंजेस ला सकते हैं, है ना। पॉजिटिव डायमेंशन में बता देना, नेगेटिव डायमेंशन में भी बता देना इसको, है ना। नेगेटिव डायमेंशन में वो सब परसेप्शन चेंज हो रहा है, जैसे करप्शन को लेकर के अब परसेप्शन जो होता है यंग जनरेशन का वो चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव डायमेंशन चेंज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन के कारण। ठीक है। तो करप्शन को लेकर के बता देना आप, आजकल लोग सर्विस डिलीवरी में जाते हैं तो अपने आप को अगर आप चिल्लाओगे तो फिर वहाँ पे आपको रख दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी। ठीक है। इसीलिए आजकल बैंक देख लो, इन सब में अब धीरे धीरे, पहले तो मतलब 5-5 घंटे आपको खड़े रहते थे, आप कुछ बोल नहीं पाते थे, अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब अब ये जो एटीट्यूड है ना वो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों के कारण चेंज हो रहा है, और यंग जनरेशन इसको आगे भी असर्ट करके चेंज कर सकती है, समझा क्या। तो ये सब चीज़ें आप बता दोगे तो यहाँ पे आपका ये जो टॉलरेंस है वो भी हमने समझ लिया, टॉलरेंस सोसाइटी लेवल पे हमने देख लिया, सिविल सर्वेंट पे क्या टॉलरेंस क्यों होना चाहिए ये भी हमने समझ लिया, तो सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पर और उसके लेवल पे भी हमने टॉलरेंस को अच्छे से समझ लिया। ठीक है। तो यहाँ पे टॉलरेंस हमारा कंप्लीट होता है।